तो भाई फिर से एक मर्चेंडाइज आ गई है सीएम पंक की। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हेल फ्रोजन ओवर करके, और पीछे सीएम पंक बने हुए हैं, और सामने जो फ्रोजन का ओ है उसमें सीएम पंक का वो जो साइन है वो बना हुआ है। तो भाई ऑफिशियली सीएम पंक की एक और मर्चेंडाइज आ चुकी है, और खरीद लो भाई, जिसको खरीदना है डब्ल्यू शॉप से आप खरीद सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भाई सीएम पंक तो कर रहे हैं ग्रो। अभी मैंने आपको दो मर्चेंडाइज दिखा दी, अभी तीसरी और आ गई है। तो सीएम पंक तो भाई चर्चे चलेंगे, क्योंकि सीएम पंक का 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न जो हुआ है। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, और स्वागत करता हूँ आपका। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रेसलिंग फीचर्स का ट्वीट, जिसके अंदर टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर अभी तक के डब्ल्यूडब्ल्यू के कौन है। और भाई ये लिस्ट देखकर मैं चौंक गया। कोई चौंके ना चौंके भाई, मैं चौंक गया हूँ। नंबर 1 देख के नहीं, नंबर 2 देख के, क्योंकि नंबर 2 पे एले नाइट है भाई। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ है, जो भी डैडीज वाली नई मर्चेंडाइज आई है, लेकिन फिर भी एले नाइट स्टिल ऑन टॉप, जो कि वो बोलते हैं भाई। मतलब क्या है एले नाइट का, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा था अब सीएम पंक आ गए, रैंडी ऑर्टन आ गए, तो फिर कुछ इस बंदे का हो जाएगा। लेकिन भाई चलो, सीएम पंक तो टॉप में है, लेकिन रैंडी ऑर्टन से ऊपर एले नाइट चले गए नंबर 2 पे। नंबर 3 पे रैंडी ऑर्टन की जो भी मर्चेंडाइज आई है, फिर एले नाइट। सोच रहे हो भाई, मतलब सीएम पंक की इतनी सारी मर्चेंडाइज आई हैं, वो टॉप पर नहीं है। एले नाइट की दो दो मर्चेंडाइज टॉप पर है। मतलब ये तो मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये बंदे के अंदर ऐसा क्या है भाई। और अभी भी ऐसा नहीं कि एले नाइट के लिए कोई भी चीज़ बुरी हो रही है। लोग इक्वली एले नाइट के भी चैंट्स लगा रहे हैं भाई, जैसे सीएम पंक के लग रहे हैं, सीएम पंक से कम लग रहे हैं वो बात है। लेकिन भाई देखो, मर्चेंडाइज के मामले में 2 और 4 पर है, 5 पर जॉन सीना है। लेकिन जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक तो ठीक, लेकिन एले नाइट का नाम दो दो बार सेकंड फोर्थ पर इट इज़। भाई मैं क्या बोलूँ, इट इज़ तो बोल दिया, लेकिन नॉट इमेज, इट इज़ नॉट इमेजिन भाई, ये नहीं हो सकता। और बस भाई ये है, यही सीन है। मैं तो देख के ही चौंके। आप बताना कमेंट में, आप चौंके कि नहीं। तो भाई चलो, अब बात कर लेते हम लोग स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में। तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप पिछले हफ्ते की मैंने इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि भाई वो एफएस नेटवर्क पे आ रहा था। तो एफएस नेटवर्क का आपको पता है सीन 1 मिलियन से नीचे ही रहती है। 9 पॉइंट कुछ के थी, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ भाई, अब नॉर्मल फॉक्स पे आ गई है स्मैकडाउन। तो अभी स्मैकडाउन की जो व्यूवरशिप आई है वो 1.92 मिलियन व्यूवर्स हैं स्मैकडाउन के। तो भाई ये व्यूवरशिप अभी 2 मिलियन भी नहीं गई, जबकि रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर थे और बहुत कुछ होने वाला था। तो थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई अब व्यूवरशिप का मामले आपको पता ही है, होता रहता है। लेकिन इस बार की स्मैकडाउन रॉ की व्यूवरशिप दोनों की मैं जानने के लिए इंटरेस्टेड था। तो चलो रॉ की व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं। जो कल मंडे नाइट रॉ है उसके भी नंबर्स आ गए हमारे पास। तो इस हफ्ते जो रॉ को व्यूवरशिप मिली है वो 1.533 मिलियन मिली है, जो पिछले हफ्ते से थोड़ी क्या बहुत गिर गई है। पिछले हफ्ते 1.833 या 55 थी, लेकिन इस बार 1.8 बोल रहा हूँ, 8 मिलियन तो भाई सपने में कभी नहीं जाने वाली। 1.533 मिलियन है। और भाई इस बार रॉक का एपिसोड ऐसा बुरा भी नहीं था, लेकिन भाई सीएम पंक शो में नहीं थे, रैंडी ऑर्टन नहीं थे, कोई हाइप नहीं थी। तो इस चक्कर में हो सकता है कि रॉक की व्यूअरशिप थोड़ी कम हो गई हो। लेकिन अगले हफ्ते सीएम पंक आने वाले हैं, तो क्या पता रॉक की व्यूअरशिप भाई और उछाल 2 मिलियन चली जाए। तो चलो भाई, अब एजे स्टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजे स्टाइल के बारे में एक जस्ट अपडेट आई है कि इस जो आज की नहीं, सॉरी, जो इस हफ्ते की स्मैकडाउन वाली, उसके अंदर आपको एजे स्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं। भाई पक्की खबर नहीं है, ये एक रिपोर्ट्स है। जैसे मैंने आपको पिछले बार ही बताया था कि क्राउन जूल के बाद जो स्मैकडाउन होगी उसमें एजे स्टाइल आएंगे, लेकिन आए नहीं भाई। लेकिन अपडेट आ रही है कि अब वो अगले हफ्ते आएंगे। और मेरे हिसाब से भाई सीधे रॉयल रंबल में लाओ, क्योंकि अगले हफ्ते लाओगे तो क्या करोगे एजे स्टाइल्स के साथ, क्योंकि रोमन रिंग्स के साथ तो रैंडी ऑर्टन उलझेंगे। तो फिर एजे स्टाइल्स को आखिरी बार सोलो सिकोआ ने मारा था, तो फिर एजे स्टाइल्स आएंगे तो ब्लड लाइन से बदला लेंगे। फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल थ्रेट बनाएगी, पता नहीं भाई। लेकिन रिपोर्ट तो कुछ ऐसी आ रही कि एजे स्टाइल्स आने वाले हैं इस स्मैकडाउन में। तो भाई ये आप बैनर देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये नहीं, एक और दिखाऊंगा। मतलब दो साइड है, मैंने आधा आधा आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाली साइड में आप देख सकते हो कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, गंथर, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन वापस आ गए हैं। तो हैं वो भी लोगन पॉल, उसके बाद शार्लेट फ्लेयर, रकेल रोड्रिगुez, डेमियन प्रीस्ट, इसके बाद कार्मेलो हेज भी हैं यहाँ पर, और स्टिफनी स्ट्रैटन और वल्केरिया भी हैं। तो भाई सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर भी हैं। और इस वाले साइड भी आप देख सकते हो रोमन रेंग्स, बैकी लिंच, बियंका ब्लेयर, डोमिनिक जे ऊसो, ईओ स्काई, इसके बाद एले नाइट, सीएम पंक। ये भाई सीएम पंक को देख के तो यकीन नहीं होता है कि भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के पोस्टर में भी हैं। रोस्टर वाले बॉबी लैशली, चेल्सी ग्रीन, ड्रैगोनो, सेथ रॉलिंस। भाई चेल्सी ग्रीन क्या कर रही है इस पोस्ट में। ड्रू मैकिंटायर मेरे को दिख नहीं रहेगा, ड्रू मैकिंटायर को मैंने स्किप कर लिया। ड्रू मैकिंटायर का नाम नहीं है यहाँ पर। मतलब भाई ड्रू मैकिंटायर को तो होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है मेरे को मामला, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पोस्टर में नहीं है। उसकी जगह चेल्सी ग्रीन की जगह ड्रू मैकिंटायर को होना था। लेकिन चलो, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि चेल्सी ग्रीन चैम्पियन है, वुमेन्स टैग टीम चैम्पियन। तो अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग मेन इवेंट जे ऊसो के बारे में। तो ये थोड़ी सी एक
कह सकते हो थोड़ी सी एक बैड चीज़ पता चली है। देखो बैड चीज़ डब्ल्यू के बिजनेस के हिसाब से भी है थोड़ी सी, और बैड चीज़ लोगों के हिसाब से शायद उतनी नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको सीधा अपडेट ही बता देता हूँ। तो जे उसो हीट जो बोलते हैं, जो डब्ल्यू ने हीट की मर्चेंडाइज निकाल ली थी, तो डब्ल्यू को उसमें इशू आ रहे हैं ट्रेडमार्क करवाने में। तो अब कुछ ऐसा पता चला है बैक से, अब वो ट्रेडमार्क के इश्यूज आपको पता ही है भाई, ट्रेडमार्क लग जाता है तो आप उसको ओन नहीं करते, तो आप उसकी मर्चेंडाइज वगैरह निकाल नहीं सकते। बहुत सारे भाई पॉलिटिकल लॉज और रेगुलेशंस लग जाते हैं उसके ऊपर। तो भाई जे ऊसो अब ना हीट बोलेंगे। अच्छा, आपने आज रॉ में गौर किया होगा कि जो एक जे ऊसो का वीडियो पैकेज था उसमें उन्होंने हीट बोला, लेकिन जब जे ऊसो का बैक स्टेज एडम पियर्स के साथ सेगमेंट था, जो जे ऊसो का बैक स्टेज सैथ रॉलिंस के साथ सेगमेंट था, और इवन रिंग के अंदर भी जे ऊसो ने हीट वर्ड यूज नहीं किया, लोग हीट बोल रहे थे ना। जे ऊसो हीट वाली मर्चेंडाइज पहन के आए थे, मेन इवेंट जे ऊसो वाली मर्चेंडाइज पहन के आए थे रॉ के ऊपर, ठीक है। तो भाई उन्होंने मर्चेंडाइज पहनी थी ना उन्होंने बोला, उन्होंने वीडियो पैकेज में जरूर हीट बोला था क्योंकि वो वीडियो पैकेज पहले ही शूट हो गई थी, आपको पता ही है भाई सीन। तो इस चक्कर में तो डब्ल्यू बोलेगी नहीं हीट, तो उसमें ड्रू मैकिंटायर ने भी जे ऊसो के मजे ले लिए। आप यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का ये ट्वीट एक्स में ये पोस्ट देख सकते हो, ट्वीट बार बार ट्विटर क्यों बोल देता हूँ मैं। तो भाई ये पोस्ट देख सकते हो, इसमें जिमी यूसो की वो वीडियो पैकेज है जो बहुत पहले आई थी। इसमें जिमी यूसो बोल रहे होते हैं नो हीट करके, तो ड्रू मैकिंटायर ने भी ट्रोल कर दिया कि भाई अब तेरा हीट मूवमेंट खत्म। और ये अच्छा ही लग रहा है, लेकिन भाई अब होगा क्योंकि अब ओन नहीं कर सकती डब्ल्यू तो नहीं कर सकती भाई, तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, जे ऊसो अपना जुगाड़ कर ही लेंगे, कुछ नया बना देंगे भाई। तो भाई अब बात करते हैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के बारे में, ए टाउन डाउन अंडर। तो भाई डब्ल्यू के लिए इसके लिए भी प्लान है कि अब ये रेसलमेनिया तक तो एज अ टैग टीम जाने वाले हैं, इसके बाद कुछ डब्ल्यू इनका देखेगी। और भाई सही भी है क्योंकि ऑस्टिन थेरी के साथ वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, ग्रेसन वॉलर के साथ क्या कुछ हो रहा है, दोनों के साथ जब कुछ नहीं हो रहा तो दोनों को मिला दो। और वैसे ग्रेसन वॉलर का मैं देख रहा हूँ भाई ठंडे पड़ गए ग्रेसन वॉलर, उनको आखिरी टाइम अच्छा देखा था मैंने रेसलमेनिया में जब जॉन सीना के साथ मैच था, उसके बाद टाइटल भी लुट गया। अब ग्रेसन वॉल के साथ टैग टीम करेंगे, देखो भाई अभी नई टैग टीम चैंपियनशिप आती है, उसका क्या सीन होता है, क्या चैंपियनशिप देती है डब्ल्यू इनको। लेकिन प्लान्स तो अभी है कि थोड़ा लंबा ट्रिपल है जिसको चलाने वाले हैं। तो भाई आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एक फैन तो भाई आ ही गया रिंग के अंदर, मतलब ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी से मिलने के लिए वो आ गया भाई। मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। देखो भाई ये फैन को सिक्योरिटी ले जा रही है भाई, पता नहीं क्यों मिलने आ गया भाई, क्या मिलने आ गया और आ कैसे गया। मतलब ये आप लाइव इवेंट के अंदर देख सकते हो भाई, लोग की सिक्योरिटी डब्ल्यू की कितनी टाइट है कि उसको भाई फैन को अंदर मतलब मिलने ही नहीं दिया ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी से, और सिक्योरिटी ने उसको ठिकाने लगवा दिया इधर। और भाई पता नहीं अब उसके ऊपर क्या क्या सीन हो जाएगा। देखो भाई ले जा रहे हैं, देख सकते हो आप इस बंदे को कि ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी से मिलने की कोशिश कर रहा था, तो सिक्योरिटी ले गई उसको बाहर और अब सीन बनेगा उसके साथ। तो भाई ऐसा आप लोग मत करना, बता रहा हूँ भाई, क्योंकि डब्ल्यू की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट और स्ट्रिक्ट है। और वैसे इस फैन की तो लंका लग गई क्योंकि बहुत सारे फैंस केसेस आपको पता ही आ चुके हैं सैथ रॉलिंस और बहुत सारे सुपरस्टार के साथ। इवन एक को तो लो ब्लो भी पड़ गया था फैन की तरफ से। अब वो सुपरस्टार कौन है वो बता देता हूँ, रैंडी ऑर्टन। तो भाई ये भी सीन होता रहता है यहाँ पे डब्ल्यू में, और इसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। तो चलो भाई अब सैथ रॉलिंस की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं, क्योंकि इस साल सैथ रॉलिंस ने 48 चैंपियनशिप डिफेंस किए हैं। और अब मैं अगर किसी को याद दिला दूं तो भाई इस साल नहीं, सैथ रॉलिंस ने ये टाइटल जून में जीता, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो भाई जुलाई से दिसंबर 6 महीने होंगे, तो सैथ रॉलिंस ने 6 महीने के अंदर 48 टाइम्स डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड किया है इन प्रीमियम लाइव इवेंट्स, रॉ या फिर लाइव इवेंट्स ले लो, इन सबको मिला के। तो भाई रोमन रेंग्स तुमने तो इतने मैचेस नहीं किए, इसके इसके दुगने मतलब इसके दुगना बोल रहा हूँ, इसका आधा भी कर दोगे उतने रोमन रेंग्स ने मैच नहीं किया, यानी 23 मैचेस 24 मैचेस भी रोमन रेंग्स रेसलिंग किया, 24 मैच जो कि 48 का हाफ होगा उतने भी नहीं किए रोमन रेंग्स ने, उसके आधे किए हैं, 12 तो किए हैं ना भाई रोमन रेंग्स ने, मतलब 12 मैचेस तो किए हैं। तो भाई रोमन रेंग्स के तो हाल ख़राब ही है, लेकिन सैथ रॉलिंस को मानना पड़ेगा एज अ वर्क होर्स, तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन आए थे इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर और उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले भाई रैंडी ऑर्टन कहीं पे भी नहीं जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू से, रैंडी ऑर्टन हॉलीवुड नहीं जाने वाले। उन्होंने बोला भाई कि मैं इस बिज़नेस को पसंद करता हूँ, मैं इस बिज़नेस को लाइक करता हूँ, तो मैं कहीं हॉलीवुड वगैरह नहीं जाने वाला, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए। इसके बाद भाई उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में बात करी, जैसे कि आप लोग देखते हो ना भाई, जो पूरा मैच कोरियोग्राफ होता है स्टार्ट से एंड तक, तो उन्होंने बोला देखो भाई रटने जैसी कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर, हम टेम्परेचर समझते हैं, मतलब लोगों का माइंडसेट समझते हैं कि वहाँ का माहौल ऐसा है। जब लोग
याद को भाई आपको लग रहा होगा जब लोग चैंट्स करते हैं टेबल टेबल, चेयर्स चेयर्स, लैडर लैडर, या फिर होली शिट के चैंट्स होते हैं, या फिर जो भी ये सारे चैंट्स होते हैं, उससे मैच को इन लोग करते हैं। जैसे लोग टेबल की मांग कर रहे हैं तो जो बेफेस सुपरस्टार होगा वो टेबल निकालेगा, पूरा मैच प्रोड्यूस होता है। लेकिन सुपरस्टार थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ड्रॉप मारते हैं, उसके बाद डीडीटी मारते हैं रैंडी ऑर्टन। इसके बाद ये सारी बात उन्होंने करी भाई। इससे ये बताया कि सुपरस्टार्स के अंदर मतलब कोरियोग्राफी वाला भी दिमाग होता है कि भाई मतलब कभी भी कुछ भी चेंज करना पड़ सकता है, तो इसलिए तो हम इनको प्रो रेसलर बोलते हैं भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने बात करी अपने 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बारे में, क्योंकि भाई उनसे पूछा जाता है कि तुमने बहुत सारी चीज़ अचीव कर ली, तो रैंडी ऑर्टन ने बताया हाँ रिक फ्लेयर, जॉन सीना, इन सब ने भाई अचीव कर लिया। तो रैंडी ऑर्टन भी अपने दिमाग में रखें कि हाँ भाई वो भी कर सकते हैं, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वो भी बन सकते हैं। उन्होंने इसके बाद मैट रिडल के बारे में बात करी भाई। रिडल के बारे में भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैट रिडल और रिडल की जो मतलब सॉरी मैट रिडल रिडल क्या सॉरी मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन की जो टीम बनी है, जो क्या था, हाँ आर के ब्रो नाम से जो उनकी टीम बनी थी, उस चक्कर में रैंडी ऑर्टन थोड़े और टिक गए। वरना रैंडी ऑर्टन भाई जल्दी चले आते और थोड़े पहले चले आते, क्योंकि मैट रिडल आपको पता है भाई जितने एथलेटिक मूव मैट रिडल करते हैं, तो उन्होंने मैट रिडल ने मूव एथलेटिक किए, उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आके एग्जीक्यूशन किया जब हॉट टैग देते थे मैट रिडल। तो भाई पूरा मैच रिडल ने परफॉर्म किया, रैंडी ऑर्टन को उतना कुछ करना नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने भाई उनको ब्रेक लेना पड़ा, वरना रिडल अगर उनके साथ टैग टीम में नहीं होते तो भाई रैंडी ऑर्टन को थोड़ा पहले ही करना पड़ता अपना मामला सॉर्टेड। तो भाई और भी बहुत सारी बातें हुई हैं इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब ऐसे उन्होंने वही बात करी कि जब रैंडी ऑर्टन की रील्स बनती हैं, मतलब आरक्यू की रील्स वगैरह, तो वो सब कैसे ऐसे भाई कॉलेज स्टूडेंट किसी को आरक्यू मारते हैं, रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन लेते हैं। स्मार्टफोन्स के बारे में उन्होंने बात करी, ये सब चीज़ों के बारे में, फिर पुराने पुराने स्पॉट्स के बारे में, बेस्ट आर्ग्यू के बारे में। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस संडे रैंडी ऑर्टन के ऊपर डेडिकेटेड एक ऑटोबायोग्राफी आने वाली है। मैं पहले से ही सोचा था, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल अपन के पास थे नहीं, तो इम्पल्सिव ने और दे दी हैं। तो भाई ये तो मैंने आपको आधी बातें बताई है इम्पल्सिव के बारे में, और भी बातें हैं, और बातें से कुछ नहीं है, सब आपको पता चलेगी सीधे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, संडे को रैंडी ऑर्टन का स्पेशल पॉडकास्ट आएगा, पॉडकास्ट क्यों बोल रहा हूँ, रैंडी ऑर्टन का स्पेशल ऑटोबायोग्राफी सीक्रेट वीडियो आएगा भाई, उसके लिए स्टे ट्यून रहना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रोज वीडियो तो आएंगे, लेकिन संडे को स्पेशल रैंडी ऑर्टन के लिए वीडियो आने वाला है भाई। तो मैं रोज आपको याद दिलाता रहूँगा ताकि उसमें आप स्टे ट्यून रहो। तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ।